हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे सिमिलरिटी एंड कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल कि किसी त्रिभुज की समरूपता और सर्वांगसमता को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कब वो त्रिभुज सर्वांगसम होगा, कब वो त्रिभुज समरूप होगा। इसको पढ़ने से पहले हमने ट्रायंगल त्रिभुज के बारे में विस्तार से पढ़ा कि त्रिभुज की डिफिनीशन क्या होती है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कब कब त्रिभुज बनेंगे, कब कब त्रिभुज नहीं बनेंगे। तो इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है। आप उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं या फिर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सिमिलरिटी एंड कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए, सिमिलरिटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समरूप और कांग्रुएंसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम। ठीक है, तो पहला हम लोग लेके चलते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो फर्स्ट है सिमिलरिटी। हमने क्या किया, दो ट्रायंगल ले लिया, एक ट्रायंगल ये हो गया और उसी तरीके से हमने एक और ट्रायंगल ले लिया, इनका नाम दे दिया ए, बी और सी। इसका नाम दे दिया हमने डी, ई और एफ। यहाँ देख रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है। उसी तरीके से ये भी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें भी इसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है। अब अगर यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल आपस में बराबर हो जाए और यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल आपस में बराबर हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल हैं दोनों, ये एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर हैं, मतलब समरूप हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। लेकिन साइज में क्या है, ये अलग अलग है। साइज क्या है, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज क्या है, छोटा है। लेकिन देखने से दोनों ही, अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा ट्रायंगल है तो हम लोग बोलेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको पूछेंगे ये कौन सा ट्रायंगल है तो ये भी बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसके लिए शर्त था कि यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल के बराबर होना चाहिए और यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अब इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। फर्स्ट इसमें लिख सकते हैं कि सेम शेप बट डिफरेंट साइज। इनका जो शेप क्या होगा, सेम होगा, जबकि साइज क्या होगा, डिफर होगा। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी सेम। इसका मतलब है क्या, तो जब करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब होता है संगत भुजाएं, तो इनकी जो भुजा है, जैसे ये भुजा और ये भुजा, इनका अगर हम लोग रेशियो निकालें तो ये आपस में उतने के बराबर आएंगी जितने की इसकी और इसकी रेशियो को हम लोग निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं अगर ये साइड है आपकी 5 सेंटीमीटर की, ये साइड है आपकी 3 सेंटीमीटर की, ये साइड है आपकी 4 सेंटीमीटर की। अब अगर इसके लिए देखें तो ये साइड अगर 10 सेंटीमीटर की हो जाए, ये साइड 6 सेंटीमीटर की हो जाए और ये साइड 8 सेंटीमीटर की हो जाए, तो हम लोग दोनों ट्रायंगल में क्या देख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी में इसकी साइड AC और इसकी साइड DF का अगर हम लोग रेशियो निकालें, अनुपात निकालें, तो ये बराबर होना चाहिए इसकी अगली साइड CB, या फिर इसको लिख सकते हैं BC अपॉन में EF। उसी तरीके से थर्ड जो साइड बच रही है वो क्या है, AB अपॉन में DE। हमने इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाला। अब अगर ये AC था 10 सेंटीमीटर तो DF था कितना, 5। BC था कितना, BC था 8 सेंटीमीटर, जबकि EF था कितना, 4 सेंटीमीटर और AB था 6 सेंटीमीटर और DE था कितना, 3 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इनकी रेशियो को अगर कंपैरिजन करें तो देखिए 10/5 सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2/1। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2:1। बड़ा ट्रायंगल जो है उसकी जो साइड है 2 गुनी और पहला जो ट्रायंगल है उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो है 1 गुनी। ठीक है, तो इसका जो हमने सेकेंड पढ़ा कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी सेम। ठीक है, इसको ध्यान देना है। थर्ड लिख सकते हैं
ऑल एंगल सेम होंगे इसमें। तो तीन चीज़ें हमने देखा। देखिए यहाँ अगर मान लेते हैं हमने 40 डिग्री का अगर एंगल बने तो यहाँ भी 40 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अगर यहाँ 50 डिग्री का एंगल बने तो यहाँ भी कितना बनना चाहिए, 50 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अगर इन रूल को ये फॉलो करता है तो ये सिमिलर ट्रायंगल कहे जाएंगे। अब सिमिलरिटी कितने प्रकार से हम लोग बता सकते हैं, तो देखिए इसको हम लोग फर्स्ट लिख सकते हैं एस 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 से, दूसरा लिख सकते हैं सेकेंड एस ए एस से, और थर्ड है आपका ए से। अब इसे पूछेंगे ये क्या है, तो इसे बोलेंगे साइड 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 से। हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, समरूप बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइड साइड साइड, या फिर हिंदी में बोलेंगे भुजा भुजा भुजा। सेकेंड है भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, और थर्ड है एंगल एंगल एंगल। इन तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी को अगर होल्ड करता है तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, जब इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में और विस्तार से पढ़ सकते हैं। देखिए एक चीज़ और ध्यान देना है, हमने बोला साइड साइड साइड, इसका मतलब है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का हम लोग जब भी रेशियो निकालेंगे वो क्या होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। इसका रेशियो, इसके रेशियो और इसके रेशियो सब आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। देखने में दोनों फिगर एक जैसे दिखेंगे लेकिन शेप में क्या होंगे, साइज में क्या होंगे, डिफर होंगे। अब दूसरा आता है हम लोग का कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होगी इसे देखेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी से पहले इसी में कुछ और हम लोग आगे सॉल्व करके देख सकते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मिटा दें इसको, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम इसको मिटा देते हैं और सिमिलरिटी में कुछ और पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो हमने बताया कि इसमें जब इनके साइड्स का जब रेशियो निकालेंगे वो आपस में बराबर होगा। तो लिख लेंगे पहला कि साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल वो क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए कैसे, अभी हमने निकाल के बताया था, आप उसको कर लीजिएगा। तो लिख लेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में हम लोग क्या देख सकते हैं। तो इसमें हमने इनके साइड्स का जब रेशियो निकाला, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। हमने जब रेशियो निकाला तो सभी आए थे 2:1 के। तब कह सकते हैं ये भी क्या थी, साइड 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 से ये क्या होंगे, ट्रायंगल समरूप हो जाएंगे। और समरूपता के चिन्ह को हम लोग इससे प्रदर्शित करते हैं, ये है समरूपता का चिन्ह। तो कह सकते हैं इसलिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, तो सिमिलर का साइन ये है, सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। फर्स्ट ये क्लियर हुआ, साइड 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 को हम लोग कैसे दिखाएंगे। अब हम लोग बी को लेके चलते हैं, साइड एंगल अगर साइड रहे तब इसको कैसे दिखाएंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में से कोई भी दो साइड्स का हम लोग रेशियो निकाल लें, वो आपस में अगर बराबर है और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपस में बराबर हो जाएं तो तब भी कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, समरूप हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, तो लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में हम लोग एक साइड को दिखाना है। तो मान लेते हैं ए सी साइड, और कौन सी थी इसमें, डी एफ साइड। ठीक है, इनका रेशियो हमने निकाला, कितना आया, तो 10/5 इज इक्वल टू 2:1। तो ये हमने साइड का रेशियो निकाल लिया। अब एक एंगल की बात करेंगे, मान लेते हैं कोई भी एक एंगल ले लीजिए, एंगल डी ई एफ हमने निकाल लिया। एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। अब एंगल ये है,
ये क्यों आपस में बराबर है? तो एंगल डी ई एफ ये था 90 डिग्री, उसी तरीके से ए बी सी एंगल ये भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होने की वजह से ये दोनों क्या हो गए आपस में बराबर, इसलिए ये दूसरा फुलफिल कर रहा है कंडीशन। और थर्ड हो सकता है कि अब कोई और इसकी रेशियो साइड की रेशियो को ले लीजिए, मान लेते हैं बी सी साइड अपॉन ई एफ साइड का रेशियो हमने निकाला, वो कितना था? तो 8/4 इज इक्वल टू 2:1। ये भी क्या थी? एक साइड थी। तो हमने क्या देखा कि साइड को भी हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग एंगल वाला दिखाना होगा तो लिख लेंगे एंगल ये इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर अगर हो जाएगा तो हम लोग ए वाला प्रूव कर सकते हैं। इसको लिख भी देते हैं। थर्ड क्या है कि एंगल ए बी सी, एंगल लिख लेते हैं पहले ट्रेंगल ए बी सी, और इधर लिख दे क्या? चलिए इधर देख लीजिए, ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल डी ई एफ में हम लोग थर्ड ले रहे हैं क्या? ए और ए को दिखाना था, एंगल को दिखाना था। तो इस ट्रेंगल में ले लेते हैं ए बी सी में कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ। इसका मतलब बी एंगल किसके? ई एंगल के बराबर हो गया। इसका बी एंगल ई के बराबर हो गया, 90 डिग्री का था, ये क्या था? एंगल, इसलिए फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या लिख सकते हैं? कोई दूसरा एंगल ले लीजिए, सी ए बी। इसका मतलब जो बीच में आता है उस एंगल की बात कर रहे हैं, तो एंगल सी ए बी, हम लोग एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो उसी तरीके से वो होना चाहिए एफ डी ई के बराबर। तो एंगल एफ डी ई के बराबर, इसका मतलब इसमें डी एंगल की बात हो रही है। ये कितना था? 40 डिग्री, तो ये भी 40 डिग्री से एंगल वाला ये दूसरा फुलफिल हो रहा है। थर्ड क्या लिख सकते हैं? हम लोग इस एंगल को ले सकते हैं, तो ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई, एंगल डी एफ ई, ये भी थर्ड हो गया एंगल वाला। ये 50 डिग्री था, ये भी 50 डिग्री था, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो थर्ड केस था एंगल से भी हम लोग क्या दिखा सकते हैं? सिमिलर दिखा सकते हैं ट्रेंगल्स को, ठीक है। अब इसके बाद आता है कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप कुछ फिगर्स को बनाकर हम लोग सॉल्व करके देखेंगे क्या होगा। तो देखिए, हमने अभी सिमिलरिटी में देखा था कि सिमिलरिटी को हम लोग 3 टाइप से हमने सिमिलरिटी को जब सॉल्व करना था या फिर दिखाना था कैसे उसको सॉल्व करेंगे, तो उसको 3 कंडीशन थे, जबकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए 4 कंडीशन होंगे। तो अब हम लिखते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी मतलब होता है सर्वांगसम, हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वांगसम, सार्व अंग सम। इसका मतलब इनके जो फिगर होंगे वो एक दूसरे के हूबहू होंगे, जैसे जुड़वा होते हैं उसी तरीके से ये दोनों चित्र एक दूसरे के क्या होंगे? जुड़वा होंगे। और अगर इनको उठाकर एक से दूसरे के ऊपर रखने पर ये एक दूसरे को क्या करेंगे? पूरा ढक लेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वांगसम त्रिभुज, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर हमने एक ट्रायंगल बना लिया, नाम दे दिया ए बी सी, यहाँ था 90 डिग्री। हम इसलिए लेके सॉल्व कर रहे हैं कि आपको ये सॉल्व करने में आसानी होगी। आप जरूरी नहीं, अभी हम अलग फिगर बना के दिखा लेंगे। चलिए, अगर AC साइड थी अगर 5 सेंटीमीटर, AB साइड थी 3 सेंटीमीटर और BC साइड थी 4 सेंटीमीटर, आप सेम AC साइड के बराबर ही एक और AC साइड खींच लीजिए, AB साइड के बराबर ही आप एक और AB साइड खींच लीजिए, और BC साइड के बराबर ही आप एक और BC साइड खींच लीजिए। और हमने जब फिगर बनाया, तो चलिए इसको बना देते हैं। चलिए नाम दे देते हैं DE और F। हमने क्या देखा कि DF भी 5 सेंटीमीटर ही ले लिया, AB भी 3 सेंटीमीटर ही ले लिया और BC भी हमने 4 सेंटीमीटर ही ले लिया। तो हम लोग क्या कहेंगे? ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है, मतलब सर्वांगसम है। इसका मतलब अगर इस ट्रायंगल को उठा करके
इस पर अगर रख देते हैं तो ये इसको क्या करेगा, पूरा पूरा ढक लेगा। ठीक है, इसको क्या करेगा, ये पूरा पूरा ढक लेगा। अब इसमें केस क्या क्या होंगे तो लिखेंगे फर्स्ट, इसको हम लोग दिखा सकते हैं एस एस एस। अभी इसके पहले हमने पढ़ा था साइड साइड साइड, बी साइड एंगल साइड। थर्ड लिख सकते हैं एंगल साइड एंगल से भी, और फोर्थ लिख सकते हैं आर एच एस। इसका मतलब क्या है, ये था क्या, साइड साइड, और साइड से ये ट्रेंगल क्या हो रहे थे, कॉन्ग्रुएंस हो रहे थे। ये कैसे हो रहा था, तो ये हो रहा था साइड एंगल और साइड से। ठीक है, ये कैसे हो रहे थे, तो एंगल साइड और एंगल से। जबकि आरएचएस का मतलब इसको बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल। एच फॉर होता है हाइपोटेनस, और एस का मतलब होगा साइड। इसको ध्यान से देखना है। तो देखिएगा, जब दो ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल हो और उनके राइट एंगल, उनका हाइपोटेनस, करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस और उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो अगर आपस में बराबर हो जाएगी तब भी कह सकते हैं वो क्या है, तो वो फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, सर्वांगसम है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़े हैं, और उसी तरीके से हम लोग इसको भी पढ़ सकते हैं कि कोई भी दो एंगल बराबर कर लीजिए और एक साइड को बराबर कर दीजिए तो वो दोनों क्या कहे जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस, सर्वांगसम कहे जाएंगे। हमने ये देखना है फोर्थ डी वाला कि कोई ट्रेंगल में उसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। दो ट्रेंगल थे जिसमें एक एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री हो गया। हाइपोटेनस, इसका हाइपोटेनस क्या है, तो AC मतलब कर्ण, इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं कर्ण। तो दोनों त्रिभुजों के जो कर्ण होंगे अगर आपस में बराबर हो जाए और उनकी एक साइड आपस में बराबर हो जाए, कोई भी एक साइड आपस में बराबर हो जाए, तो कहेंगे वो दोनों ट्रेंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, सर्वांगसम है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल DEF में। और हाँ, कॉन्ग्रुएंसी के साइन को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी के साइन को हम लोग इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये साइन रहेगा तो वो बोथ फिगर आर कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, और सिमिलर के साइन को हम लोग इस तरीके से दिखाए थे, ये साइन है तो वो सिमिलर है, और ये साइन है अगर तो वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, अब दो त्रिभुज हमने लिया, इनमें राइट एंगल होना चाहिए। हमने क्या किया, एंगल ABC और एंगल DEF ये आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल। फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, हाइपोटेनस इसके आपस में बराबर होना चाहिए, इसका मतलब इनके कर्ण आपस में बराबर होना चाहिए। AC, साइड AC इज इक्वल टू साइड DF, ये उसका क्या है, हाइपोटेनस। और थर्ड, कोई भी एक साइड ले लीजिए। हमने मान लिया AB ही ले लिया, तो साइड AB इज इक्वल टू साइड DF, तो ये एक साइड हो गई। तो देखिए, राइट एंगल, हाइपोटेनस, साइड से ये दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्रेंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रेंगल DEF। ठीक है, तो हमने देखा कि दो ट्रेंगल कब सिमिलर होंगे, कब कॉन्ग्रुएंस होंगे, क्या क्या उसके लिए केस होने चाहिए, तो इसको हमने विस्तार से पढ़ा। तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग क्या देखेंगे कि सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक है, सेम शेप होंगे और सेम साइज होंगी तो वो कॉन्ग्रुएंस होगा। और इसके पहले हमने पढ़ा था कि सेम शेप बट डिफरेंट साइज अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे,
सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे। सिमिलरिटी को हमने दिखा दिया, कॉन्ग्रुएंस को हमने दिखा दिया। अब अगले टर्न पे हम लोग जब वीडियो बनाएंगे तो इससे आगे पढ़ेंगे और इनके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे कमेंट बॉक्स में आप उनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसका रिप्लाई देंगे।